हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कैसे भगवान की लीलाएं चकरा देने वाली हैं, समझ में नहीं आती। पिछली वीडियो में हमने देखा था महारानी कुंती भगवान से विपत्तियों का वरदान मांग रही थी। वे कह रही थी, हे प्रभु, आप गरीबों को, अर्थात जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र हैं, अकिंचन है, आप उनको तो सरलता से प्राप्त होते हो, और इसके विपरीत जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा, सुंदर शरीर पा लेता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। पिछली वीडियो में कुंती महारानी ने आगे कहा था कि हे प्रभु, ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य पा लेना, अच्छी शिक्षा पा लेना, सुंदर शरीर पा लेना, यह सब जीव के कल्याण में बाधक हैं, बड़ा विघ्न डालने वाले हैं। यह चारों भक्ति में बहुत बड़े बाधक हैं। इन चारों के पा लेने से व्यक्ति का अभिमान बढ़ जाता है और वह व्यक्ति आपका पवित्र नाम लेने का पात्र नहीं रह जाता, अर्थात उसको आपका नाम बोलने में शर्म आती है। वह व्यक्ति, हे प्रभु, वह व्यक्ति आपका नाम हे गोविंद, हे कृष्ण, हे राम आदि बोलने में शर्म महसूस करता है और इस तरह वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम जितना भाव विभोर होकर ले सकता है, जितनी निष्ठा से ले सकता है, उतनी निष्ठा से कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति नहीं ले सकता। कुंती महारानी चूंकि राजकुल की हैं, उनको बहुत ऐश्वर्य प्राप्त है। उनके पुत्र महाराज युधिष्ठिर महाभारत का युद्ध जीत चुके हैं और वह जल्द ही सम्राट बनने वाले हैं। कुंती महारानी जानती है कि बहुत बड़ा पद, बहुत धन आने वाला है। उनको यह डर है कि इतना धन पाकर हम कहीं भगवान को भूल ना जाए, इसलिए वह कहती है कि हमारे जीवन में विपत्तियां आती रहें। गुरु महाराज जी कहते हैं कि विपत्तियां व्यक्ति का दिमाग खोल देती हैं भगवान को समझने में। विपत्ति के समय भगवान की जैसी याद आती है, वैसी याद सुख के समय में नहीं आती। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में सदा विपत्तियाँ रहे, सदा दुख रहे। आगे वह भगवान को प्रणाम करते हुए कहती है कि हे प्रभु, आप निर्धनों के धन हैं, जिनके पास संसार में कुछ भी नहीं है, आप उनके धन है और वास्तव में भगवान ही सबसे बड़े धन है। कुंती महारानी आगे कहती है कि हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी शरण लेता है उसकी विषय भोग की अभिलाषा ही समाप्त हो जाती है। आप शांत हैं, आत्मतुष्ट हैं, आप संसार के विषय भोगों में आसक्त नहीं हैं, आप ही मुक्ति देने वाले हैं, वैकुंठ देने वाले हैं, आप ईश्वर हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो भगवान मान लो पूछें महारानी कुंती से, बुआ जी, आप मुझे ईश्वर क्यों कह रही हो? मैं तो देवकी का पुत्र हूँ। कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, मैं आपको पूरा जान गई हूँ, आप कौन हैं। वह भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रही है। वह कहती है कि हे प्रभु, भले ही आप देवकी के पुत्र बने हैं, यह सत्य है, लेकिन वास्तव में आप ईश्वर हैं। आप ही काल हैं, आप ही जगत की सृष्टि करते हैं, आप ही जगत का विनाश करते हैं, आप ही जगत के नियंता हैं। आपका न कोई आदि है, ना कोई अंत है। आप सदा से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। आप सर्वव्यापी हैं, आप सबके प्रति सम हैं, आप सब पर समान रूप से दयालु हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं, चाहे वृक्ष हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, आप सबके हृदय में निवास करते हैं। लेकिन हे प्रभु, जीवों की ऐसी दशा है कि आपके विषय में
मतभेद रहता है, झगड़ा रहता है, कलह रहता है, लोगों में बहुत मतभेद है आपके विषय में। वे आपको ठीक से नहीं जान पाते। कुछ कहते हैं कि आपका नाम यह है, कुछ कहते हैं कि आपका नाम यह है, कुछ कहते हैं कि आपका आकार ही नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन हे प्रभु, वास्तव में आपका श्याम सुंदर विग्रह है। आप बड़े कृपालु हैं। मैं तो मानती हूँ कि आप केवल देव की पुत्र नहीं हैं, आप ही काल हैं, आप ही ईश्वर हैं और आप सर्वत्र व्याप्त हैं। कुंती महारानी आगे कहती है कि हे प्रभु, जब आप मनुष्यों जैसी लीला करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके अभिप्राय को नहीं जान पाता। आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपकी दिव्य लीलाएं बिल्कुल मानवीय प्रतीत होती हैं, सामान्य मनुष्यों जैसी प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। भगवान जब इस जगत में अवतार लेते हैं तो भगवान कभी कभी बिल्कुल सामान्य मनुष्यों जैसी लीला करते हैं, जैसे युद्ध में शत्रु के भय से भाग जाना, माखन चोरी करना, माँ यशोदा के भय से रोना। यह मनुष्यों जैसी लीलाएं सामान्य लोगों के लिए बड़ी ही भ्रामक है। ऐसा लगता है भगवान पांडवों के पक्षधर हैं, अर्जुन के हितैषी हैं, दुर्योधन के वैरी हैं। लेकिन वास्तव में हे प्रभु, आपका कोई प्रिय नहीं है, आपका कोई विशेष कृपा पात्र नहीं है और आपका कोई द्वेष का पात्र भी नहीं है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का प्रिय कैसे बनता है, जब वह किसी के अनुकूल व्यवहार करता है, उसकी फेवर करता है तो वह उसका प्रिय बन जाता है। भगवान तो खुद आनंद घन है, सुख के स्वरूप है, उनका कोई क्या प्रिय कर सकता है। फिर भगवान का किसी से कोई द्वेष भी नहीं है। इस संसार में हम देखते हैं यदि कोई हमारा नुकसान करता है, अहित करता है, तो हम उससे द्वेष करते हैं। लेकिन भगवान तो नित्य कल्याण स्वरूप है, उनका कोई अहित कर ही नहीं सकता, तो वह क्यों किसी से द्वेष करेंगे। कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, कि यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं, आपकी बुद्धि विषम नहीं है। इसके विपरीत मनुष्यों की बुद्धि विषम है, अर्थात पक्षपात करने वाली है। इसका उदाहरण पिछली वीडियो में दिया गया था कि कैसे अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान से सहायता मांगने आए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए। उस समय भगवान सोए हुए थे, द्वारका में सोने का नाटक कर रहे थे और दुर्योधन भगवान के सिराने आसन पे जाकर बैठ गया और अर्जुन भगवान के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। देखिए विषमता किधर से हो रही है। भगवान तो सम है दोनों के लिए, लेकिन अर्जुन भगवान को अपना मानते थे और दुर्योधन भगवान को अपना नहीं मानते थे। यद्यपि भगवान तो सम है सबके प्रति, भगवान सबके हृदय में है, सबके ईश्वर हैं, सबके प्रिय हैं, परम बंधु हैं। भगवान कभी किसी से पक्षपात नहीं करते। जिस प्रकार सूर्य किसी से पक्षपात नहीं करता, उसी तरह से भगवान भी किसी से पक्षपात नहीं करते। लेकिन इसके दूसरी तरफ मनुष्यों की तरफ से विषमता है, मनुष्यों की तरफ से पक्षपात है। गुरु महाराज जी कहते हैं, देखिए मनुष्यों में कितनी विषमता है। कोई व्यक्ति कृष्ण को अपना मित्र मानता है, कृष्ण के विग्रह को अपने घर में रखता है, उनको लाला कहता है, लड्डू गोपाल कहता है, सेवा करता है उनकी। और यहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भगवान का आकार ही नहीं है, भगवान निराकार है, यही प्रेम है उनका। तो विचार कीजिए, क्या भगवान दोनों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करेंगे? भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से बसता है मैं उसी भाव से प्रतिदान करता हूँ। भगवान ने गीता में कहा है, यद्यपि मैं सबके प्रति सम हूँ, लेकिन जो मुझे भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं जो भगत, वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। गुरु महाराज आके कहते हैं
कि भगवान जब इस जगत में अवतार लेते हैं तो वे मनुष्यों की भांति लीला करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात कर रहे हैं, भगवान अपने भक्तों की फेवर कर रहे हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से सब पर वितरित रहती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान की ऐसी व्यवस्था थी कि जो भी व्यक्ति युद्ध में मारा जाता था, चाहे ब्रह्म सरोवर में चाहे ज्योतिसर में, उसको मरते समय भगवान दर्शन देते थे और उन सब मरने वालों को पात्रता का विचार किए बिना ही भगवान ने सबको मुक्ति दी, क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं न कहीं स्थान मिलता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना गलत है कि भगवान पक्षपात करते हैं। तो इसके आगे कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, आपकी लीलाएं चकरा देने वाली हैं, आपकी लीलाएं समझ में नहीं आती। कुंती महारानी कहती है कि आज की भागवत चर्चा के प्रथम श्लोक में कुंती महारानी कहती है, जन्म कर्म च विश्व आत्मनः अजस्य अकर्तु आत्मनः। कहती है कि हे प्रभु, आपकी जो दिव्य लीलाएं हैं अत्यंत विडंबनम, ना केवल चकराने वाली हैं, भ्रामक हैं, अपितु परस्पर विरोधी भी हैं। कैसे विरोधी हैं? कहती है कि एक तरफ तो आप अकर्तु हैं, आप निष्क्रिय हैं, और दूसरी तरफ आप कर्म करते हैं। और कहती है कि एक तरफ तो आप अजस्य हैं, अर्थात आप अजन्म हैं, और दूसरी तरफ आप अजन्म होकर भी आप जन्म लेते हैं। फिर कहती है कि हे प्रभु, आप विश्व आत्मन हैं, यद्यपि सारे अस्तित्व में आप सर्वव्यापी आत्मा हैं, तो भी आप त्रियक पशुओं में, त्रियक मतलब पशुओं में, नृ मतलब मनुष्यों में, ऋषिषु ऋषियों में, और यात्सु और जलचरों में आप अवतार लेते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है कि भगवान विविध योनियों में अवतार लेते हैं। भगवान पशुओं में, जलचरों में, मनुष्यों में, ऋषियों में अवतार लेते हैं, देवताओं में अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर भगवान अद्भुत लीलाएं करते हैं। महारानी कुंती कहती है कि हे प्रभु, आपकी लीला जल्दी से समझ में नहीं आती। तो इस श्लोक के सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कुंती महारानी कहती है भगवान को, हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है कि आप विरोधाभासी भी है, कंट्राडिक्टरी भी है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हो, आप निष्क्रिय भी हो, कर्म भी करते हो, और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्म होकर भी जन्म लेते हो, और आप स्वयं पशुओं में, मनुष्यों में, ऋषियों में तथा जलचरों के बीच मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। तो गुरु महाराज जी ने इस श्लोक की व्याख्या में, जो इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान त्रियक में अर्थात पशुओं में, नृ मतलब मनुष्यों में, ऋषियों में, और यात्सु मतलब जलचरों में अवतार लेते हैं, तो इसकी व्याख्या में गुरु महाराज जी ने ऐसा कहा है कि हे विश्वात्मा, पहले वो जो अवतार भगवान लेते हैं जो कि पशुओं में, जिसको कि वारा अवतार कहा गया है, भगवान कहते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे विश्वात्मा, जब जब आप अवतार लेते हैं, अवतार लेकर आप ऐसी लीला करते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान क्या कर रहे हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ने पशुओं में, निम्न योनि में वाराह देव का अवतार लिया। उसे सूकर अवतार भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब जब आप वराह बने तो आप ठीक वैसी ही चेष्टा कर रहे थे जैसे वराह करता है, जैसे सूअर करता है। सूंघ सूंघ कर भगवान पृथ्वी को ढूंढ रहे थे। इधर जब हिरण्याक्ष को पता चला कि भगवान पशु का रूप बना करके पृथ्वी को ढूंढने गए हैं, जिसे वह चुरा कर पाताल लोक ले गया था, तो भगवान जब पृथ्वी को बचाकर दांतों पे उठाकर वापिस
ला रहे तो हिरण्याक्ष भी वहाँ पहुँचा और बोला, छोड़ दो पृथ्वी को, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। भगवान पृथ्वी को लेकर ऊपर आए, पृथ्वी को अपनी जगह स्थापित किया। स्थापित करके भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया और भगवान ने उसका वध कर दिया। भगवान, यद्यपि भगवान सारे विश्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी वह पशुओं में शूकर बनकर प्रकट होते हैं। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि भगवान कैसे पृथ्वी को अपने दांतों में उठाकर बचा कर ले आए थे पाताल लोक से। और यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है कि कैसे भगवान ने वराह का अवतार लेकर उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। आगे अगले स्लाइड में वो बताया गया है कि भगवान के वामन अवतार के बारे में, कि एक बार भगवान ने देवताओं में अवतार लिया वामन देव के रूप में। उस समय ऐसा लग रहा था कि भगवान अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई इंद्र के लिए बड़े बेचैन हैं, और इंद्र के लिए भगवान बलि महाराज के पास भिक्षुक बनकर गए। जैसे छोटे से भिक्षुक बनकर भगवान वामन अवतार में गए बलि महाराज के पास। उन्होंने बलि महाराज की खूब प्रशंसा की, जैसे एक याचक दाता की प्रशंसा करता है। भगवान की लीला कितनी अद्भुत है। भगवान लक्ष्मीपति हैं, इस जगत के स्वामी हैं, इस जगत के ईश्वर हैं, और वह एक असुर से हाथ जोड़कर 3 पग भूमि मांग रहे थे, और भगवान अपने छोटे छोटे पैर दिखा रहे थे बलि महाराज को, और बलि महाराज से कह रहे थे कि हमें हमारे पैर से माप कर 3 पग भूमि चाहिए। ऐसा लगता है कि भगवान कितने लालायित हैं भूमि के लिए, जबकि यह सारा विश्व भगवान का अपना है। फिर भी वह एक भिक्षुक की लीला कर रहे थे, तो भगवान की लीला समझ में नहीं आती। गुरु महाराज जी आगे कहते हैं कि जैसे जो अवतार लिया भगवान ने जलचरों में, भगवान ने जलचरों में अवतार लिया मत्स्य अवतार। इस तरह से भगवान ने जलचरों में मछली का अवतार लिया, जिसे मत्स्य अवतार कहा जाता है। इसके बारे में गुरु महाराज ने व्याख्या करते हुए बताया है कि जब सत्यव्रत महाराज स्नान कर रहे थे कृतमाला नदी में, और स्नान करते समय जल दे रहे थे भगवान को, तो उसी समय उनकी अंजलि में एक मत्स्य आया, बिल्कुल छोटा सा मछली का बच्चा। और जब सत्यव्रत महाराज ने उसे पानी में छोड़ दिया, तो वह छोटा सा बच्चा, मछली का बच्चा, मनुष्य की आवाज़ में बोला, देखिए भगवान की लीला। वह मत्स्य स्वयं भगवान थे। वह सत्यव्रत महाराज से बोले कि क्या आपको पता नहीं है, जल में रहने वाले बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को खा जाते हैं, मुझे दूसरे जीव खा जाएंगे। आप दयालु राज ऋषि हैं, मुझको जल में मत छोड़िए। इतना सुनते ही सत्यव्रत महाराज को दया आ गई, और उन्होंने मत्स्य को उठाकर अपने जल पात्र में रख लिया और उसे घर लेकर आ गए। आते आते वो मत्स्य इतना बढ़ गया, और कि जो सत्यव्रत महाराज का कमंडल था वह उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो फिर उसने कहा मनुष्य की भाषा में, मनुष्य की आवाज़ में, बड़े दीन स्वर में कि हे सत्यव्रत महाराज से कि यह जल का पात्र मेरे लिए बहुत कम पड़ रहा है, आप कोई दूसरा उपाय कीजिए। तो सत्यव्रत महाराज ने देखा कि बड़ा ही अद्भुत मत्स्य है, इतनी जल्दी बढ़ गया, तो उसे अपने भवन के छोटे से हौदे में उन्होंने उस मत्स्य को रखवा दिया। उसमें भी हौदे में भी वो मत्स्य, मछली का बच्चा 1-2 घंटे में बढ़ गया। तो फिर मत्स्य कहता है कि यह भी मेरे लिए कम है, यह जगह भी मेरे लिए कम है। तब सत्यव्रत महाराज ने उसे एक सरोवर में डलवा दिया। रात भर में वो मत्स्य इतना बढ़ गया कि सरोवर छोटा पड़ने लगा। हर बार वह यही कहता था कि मेरे लिए यह जलाशय छोटा है, कोई दूसरा उपाय कीजिए। तब सत्यव्रत महाराज ने उसे उठाकर नदी में डलवा दिया। नदी में डलवाने के बाद भी वह बढ़ गया और बोला, महाराज मेरे लिए यह भी कम पड़ रहा है। अंत में उस मत्स्य को उठाकर सत्यव्रत महाराज ने समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में जब डाला गया तो भगवान हंस कर करके बोले
कि हे सत्यव्रत महाराज, आज से 7वें दिन विश्व का प्रलय हो जाएगा, सारा जगत जल से भर जाएगा। उस समय आप घबराइएगा मत, अपने आप एक नौका आपके पास आएगी सृष्टि का सारा बीज लेकर। आप सप्त ऋषियों के साथ आप उस नौका पर चढ़ जाना। उस समय मैं आऊँगा मत्स्य के रूप में, जैसे भगवान ने ये वहाँ मत्स्य के रूप में आए हैं। और भगवान ने कहा कि उस समय मैं आऊँगा मत्स्य के रूप में, और आप वासुकी नाग को मेरे और नौका के छोर से बांध दीजिएगा। जैसे ये वासुकी नाग का एक छोर नौका से बंधा है और एक छोर भगवान के मत्स्य अवतार से बंधा है, और बांध दीजिएगा। और जब तक प्रलय की रात रहेगी तब तक मैं उस नौका की खींचते हुए जल में विहार करूँगा। तो भगवान इस नौका को खींच रहे थे। सत्यव्रत महाराज ने उनसे बहुत प्रश्न पूछे। भगवान ने उनका उत्तर दिया, जिनका विवरण विस्तार से मत्स्य पुराण में है। प्रबल तरंगे उठ रही थी समुद्र में, भयावह अंधकार था, लहरें थी, भगवान नौका को खींच रहे थे। सत्यव्रत महाराज बहुत आनंद में थे भगवान के साथ। जब शुरू में भगवान, जब वो मत्स्य भगवान थे, जब शुरू में मछली का बच्चा भगवान थे, बड़े दीन वचन बोल रहे थे। कुंती महारानी कहती है कि कितनी अद्भुत बात लगती है कि सर्वशक्तिमान भगवान किसी मनुष्य से याचना करे कि हमारे लिए कोई दूसरा जलाशय दीजिए। भगवान की लीलाएं समझ में नहीं आती। तो इसकी और आगे भगवान की लीलाएं समझ में नहीं आती। इसी के बारे में व्याख्या करते हुए गुरु महाराज जी ने कहा है कि मनुष्यों में जब आपने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था, तब माता सीता को रावण हर करके ले गया था। तो भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए वन वन भटक रहे थे। उन्हें देखकर बड़े बड़े ऋषियों को भी शंका हो जाती थी, क्या यही भगवान है। और उस समय उनकी शंका बहुत बढ़ गई जब भगवान एक अज्ञे व्यक्ति की तरह पत्थरों से, गुफाओं से, वृक्ष के कुंजों से माता सीता का पता पूछ रहे थे। यद्यपि यह लीला भगवान ने स्वयं रची थी। भगवान ने सीता जी से कहा था, सुनो प्रियावत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरनीला, तुम पावक मऊ करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। भगवान ने कहा था सीता जी से कि हे प्रिय, हे सुंदर स्त्री, पतिव्रत का धर्म का पालन करने वाली सुंदर स्त्री, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। तो माता सीता जी एक नकली रूप माया सीता छोड़कर भगवान के चरणों को ध्यान करके अग्नि में प्रवेश कर गई। तब मारीच आया हिरण के रूप में, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया हिरण। रावण ने उसे भेजा था कि जाकर सीता को लुभाओ। माया सीता जी ने जब हिरण को देखा तो वह भगवान से बोली, देखो प्रियतम, यह मृग कितना सुंदर है और इसका चर्म सोने का है, आप इसका मृग चर्म लाइए। भगवान अपनी प्रिया को बहुत मानते थे, नकार नहीं सके। उन्होंने माया सीता को समझाया कि यह कोई राक्षस है, मृग नहीं है, तुम हट मत करो। पर सीता जी नहीं मानी और कहा आपको जाना होगा। भगवान ने जाते समय लक्ष्मण जी को सावधान किया और कहा कि मैं जा रहा हूँ हिरण का मृग चर्म लाने के लिए। इस वन में कई मायावी राक्षस घूमते रहते हैं और तुम सीता जी की रक्षा करना। भगवान गए मृग के पीछे। भगवान जानते थे यह मायावी राक्षस है। मायावी राक्षस मरीचि भगवान को इधर उधर ले गया। अंत में भगवान ने उसको बाण मारा। बाण लगते ही वह जोर से भगवान के स्वर में वो पुकारा उसने, हे लक्ष्मण, मैं बड़ी विपत्ति में हूँ। जब माया सीता जी ने यह सुना तो वह लक्ष्मण जी से बोली, हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई बहुत बड़े संकट में पड़ गए हैं, जल्दी जाओ उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता जी आप चिंता मत कीजिए, भगवान श्री राम पर विपत्ति आ ही नहीं सकती, वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, आप चिंता मत कीजिए।
तो माया सीता जी ने लक्ष्मण जी को कुछ कटु वचन बोले। तो कटु वचन बोलने से लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सीता जी से कहा कि मैं आपके कहने से जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी सुरक्षा का एक उपाय बताता हूँ। उन्होंने एक रक्षा रेखा खींची और कहा कि आप इस रेखा के बाहर मत जाइएगा। लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले। उधर से भगवान मृगचर्म लेकर वापस आ रहे थे। जब भगवान ने देखा लक्ष्मण जी को तो उनसे पूछा कि तुम क्यों इधर आए सीता जी को छोड़कर? तो उन्होंने तुमको तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। भगवान कहने लगे कि निश्चित ही कोई राक्षस सीता को खा गया होगा या हर कर ले गया होगा। आश्रम में जब दोनों भाई वापस आए तो देखा वहाँ सीता जी नहीं थी। रावण हर कर ले गया था माया सीता को। भगवान लगे विलाप करने। भगवान वृक्ष की शाखा को पकड़कर पूछते थे, तुमने देखा है सीता को? भगवान किसी पशु से पूछते थे, तुमने सीता जी को देखा है? पत्थर से पूछ रहे थे। इस लीला को जिसने भी सुना उनका धैर्य समाप्त हो गया। ये कैसे भगवान है? भगवान क्या कभी इतने अज्ञ हो सकते हैं? और तो और शिव जी की पत्नी माँ सती का भी दिमाग खराब हो गया। उस समय भगवान शिव अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम गए हुए थे दक्षिण भारत में और वापस लौट रहे थे कैलाश पर्वत की तरफ अपनी पत्नी सती के साथ। ठीक उसी समय माया सीता जी का हरण हुआ और भगवान शिव जब आ रहे थे तो उनकी इच्छा हुई कि मैं भगवान श्री राम का दर्शन करूं, लेकिन वह जा नहीं सकते थे भगवान राम के पास, क्योंकि अगर भगवान शिव जी जाते तो यह राज खुल जाता कि राम भगवान है, इन्होंने अवतार लिया है। भगवान ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करना चाहते थे। रावण ने मांगा था कि मेरी मृत्यु मनुष्य या वानर के हाथ से होनी चाहिए। भगवान चाहते थे कि रावण उनको मनुष्य ही समझे, भगवान ना समझे। लेकिन अगर भगवान शिव दर्शन करने आते, भगवान राम का प्रणाम करते, तो सारे संसार में यह समाचार फैल जाता कि शिव जी ने जाकर उस राजकुमार को प्रणाम किया है। इसका मतलब वह भगवान है। इसलिए शिव जी भगवान के राम के नज़दीक नहीं जा रहे थे। भगवान शिव दूर से ही भगवान की लीला देख रहे थे। भगवान श्री राम पूछ रहे थे वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से। शिव जी तो समझ गए कि यह भगवान है, उनकी दिव्य लीला है, लेकिन उनकी पत्नी सती जी भगवान की लीला को नहीं समझ पाई। जब सती जी ने भगवान की लीला को देखा तो मान लिया कि यह भगवान नहीं हो सकते। भगवान किसी अज्ञ पुरुष की तरह अपनी पत्नी को कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे खोज सकते हैं? वह तो सर्वज्ञ हैं, सब जगह व्याप्त हैं, सब जानते हैं। इधर भगवान की यह लीला देख करके शिव जी का शरीर पुलकित था, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा जय सच्चिदानंद। यह कह करके वह अपने घर कैलाश पर्वत पर जाने लगे। तो सती भगवान शिव की यह दशा देखकर आश्चर्यचकित हो गई और कहती है, सती माता सती कहती है, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन नृप सुतय नह प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। कहती है कि जिन शिवजी की पूजा सारा विश्व करता है, सारे देवता करते हैं, आज उनको क्या हो गया है जो एक मनुष्य के लड़के को वह प्रणाम कर रहे हैं और उनको जय सच्चिदानंद कह रहे हैं। सती जी को भगवान की लीला समझ में नहीं आई। वो मन ही मन भगवान शिव पर ही अज्ञान का आरोप करने लगी, लेकिन संकोचवश कह नहीं रही थी। भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, वो सती जी के मन को भाव को जान गए। उन्होंने कहा देखो, तुम्हें ऐसे शंका नहीं करनी चाहिए, यह साक्षात भगवान है और पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। शिव जी ने बारंबार कहा, लेकिन सती जी के हृदय से
हृदय में उपदेश काम नहीं कर रहा था, उनके मन की शंका नहीं जा रही थी। तो शिव जी ने कहा, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाकर स्वयं परीक्षा ले लो, यह भगवान है या राजकुमार है। इस पर सती जी तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, यदि आप इस तरह चलते रहेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं यहीं बरगद का वृक्ष है, मैं यहीं बैठता हूँ, जब तक तुम परीक्षा लेकर नहीं आती तब तक मैं यहीं बैठा हूँ। यह कहकर भगवान शिव बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान हरि के नाम का जप करने लगे। उधर माता सती ने परीक्षा लेने के लिए, भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का वेश धारण कर लिया और सोचने लगी, जिस रास्ते पर भगवान सीता जी को खोज रहे हैं, मैं वहीं सीता बनकर खड़ी हो जाऊं। यदि वह भगवान होंगे तो जान जाएंगे मैं सती हूँ, और मनुष्य होंगे तो समझेंगे कि मैं सीता हूँ। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जान गए यह सती है। भगवान ने आगे बढ़कर सती जी को प्रणाम किया और पहला प्रश्न उन्होंने किया। भगवान श्री राम ने माता सती से पहला प्रश्न किया कि माता जी, आप अकेले कैसे घूम रही हैं? भगवान शिव कहाँ है? इतना सुनते ही सती जी होश खो बैठी। अरे यह तो भगवान है, मैंने शिव जी का कहना नहीं माना। वह आगे चली तो देखती है कि सीता का हरण हुआ ही नहीं है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जा रहे हैं। पीछे देखती हैं तो सीता राम लक्ष्मण, आगे देखती है तो सीता राम लक्ष्मण। इसके बाद सती जी ने देखा कि ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता सब भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। वेद मूर्तिमान होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तब वो समझ गई कि यह भगवान है, ईश्वर है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने इनकी परीक्षा ली। तब वो वापस गई भगवान शिव के पास। भगवान शिव हंस करके पूछा उन्होंने माता सती से कि तुमने किस तरह परीक्षा लिया भगवान की, सब बताओ और सत्य बोलो। वह बोली, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। वह झूठ बोली कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने भगवान को प्रणाम किया था वैसे ही मैंने जाकर उन्हें प्रणाम किया। आपने जो कहा था वह मिथ्या नहीं है, श्री राम जी भगवान है, मुझे विश्वास हो गया है। तब भगवान शिव ने ध्यान में देखने लगे कि सती जी ने क्या किया था। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं था कि तुम भी झूठ बोल सकती हो। भगवान की माया बहुत प्रबल है, किसी से भी झूठ बुलवा सकती है। भगवान की लीला ऐसी है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी चक्कर खा जाते हैं। तो कुंती महारानी कहती है भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, जब जब आप अवतार लेते हैं तो ऐसी ऐसी लीला आप करते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर में पड़ जाते हैं और आप पर संदेह करने लगते हैं कि आप वास्तव में प्रभु हैं या नहीं। लेकिन हे प्रभु, आप वास्तव में प्रभु हैं, भगवान हैं। भगवान की दिव्य लीलाएं ना केवल चकराने वाली हैं अपितु परस्पर विरोधी भी हैं। दूसरे शब्दों में वे भगवान की लीलाएं मनुष्यों की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं, मनुष्य की समझ से बाहर हैं। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी भगवान पशुओं में शूकर बनकर, मनुष्यों में राम बनकर, कृष्ण बनकर, ऋषियों में नारायण रूप में, जलचरों में मत्स्य रूप में भगवान प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता फिर भी भगवान कर्म करते हैं। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि पारम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता है, कोई भी ना तो उनके समान है ना कोई उनसे बढ़कर है। उनकी भगवान की शक्तियाँ विविध हैं और उनका हर काम अपने आप ज्ञान, शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। यह सारे कथन निसंदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप, उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं, हमारी समझ से बाहर हैं। चूँकि भगवान कल्पना से भी परे शक्तिमान है, अतः
उनके लिए हर कार्य संभव है। उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है, इसलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। भगवान को वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। अतएव भगतगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, भगवान जलचरों के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे ना तो पशु हैं, ना वे मनुष्य हैं, ना ऋषि हैं, ना वे मछली हैं। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर हैं। तो इस तरह से हमने आज की सीटिंग में देखा कि कैसे भगवान की लीलाएं चकरा देने वाली हैं। तो अगली सीटिंग में हम इसी कुंती महारानी की स्तुतियों को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि दामोदर लीला, भगवान की दामोदर लीला का कुंती महारानी वर्णन करती है। तो इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।